जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है बिना गुरु के सवारी आने के क्या कारण होते हैं। देखिए मित्रों, कारण तो जो है बहुत से होते हैं जिसकी वजह से सवारी आती है, और उसमें एक कारण ये भी होता है कि सेवा की जो सवारी होती है जो बिना गुरु के आती है। अर्थात जैसे आप अपनी पूजा पाठ एक रूप से करते रहते हो, अपने इष्ट देवता की पूजा करते रहते हो, लेकिन जब आप जैसे जैसे पूजा में आगे बढ़ते रहते हो, अपने इष्ट देवता की भक्ति करते रहते हो, वैसे वैसे ही आपको सवारी आना प्रारंभ हो जाती है। इसके आने के क्या संकेत होते हैं? देखिए, इसके आने के भी कुछ संकेत होते हैं। बिना गुरु की सवारी आने के क्या कारण होते हैं, यही सवाल है हमारा। मैं यही आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, आपने कोई गुरु धारण नहीं किया और आप एक सामान्य पूजा पाठ जो है कर रहे हो। कुछ व्यक्ति तो देखिए ऐसे होते हैं कि जो है वो बचपन में ही पूजा पाठ अपने शुरू कर देते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वृद्ध अवस्था में पूजा पाठ करते हैं। तो इसमें कोई समय सीमा की तो मतलब वो नहीं है कि हमें उस समय पे पूजा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ व्यक्तियों ने तो 1 साल तक पूजा की और कुछ व्यक्तियों ने पूजा अपनी 2 साल तक की। तो इसमें समय सीमा की कोई वो नहीं होती। जिसका जितना दिल करे, जितना जिसके पास समय हो, वो पूजा कर सकता है। पर इसमें जो समय सीमा होती है वो होती है आपके देवता की, कि आपके देवता आपको कब प्रसन्न होकर दर्शन देंगे। 1 साल में देंगे या 2 साल में देंगे, वो आपकी पूजा पाठ से कब खुश होंगे। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपने 1 साल पूजा की, 2 साल की या 10 साल की। आप अपनी पूजा पाठ सच्ची आस्था के साथ करिए, करते रहिए। सवारी आपको आना प्रारंभ हो जाएगी। इसके कुछ संकेत भी होते हैं कि जैसे आपकी सवारी बिना गुरु की है, यानी कि गुरु आपके पास नहीं है और वो देवता आपके पास है, आना शुरू हो गई है, मतलब प्रारंभ हो गए हैं। कुछ देवता ऐसे भी होते हैं कि जैसे कि मान लिया जिनकी पूजा पाठ आप करते हो और हमें उनका जो है पता भी नहीं चलता कि कौन से देवता की पूजा मतलब हमारे पास सवारी आई है। हम पूजा तो अपने इष्ट देवता की कर रहे हैं, पर कभी कभी कुछ देवता ऐसे होते हैं कि उनमें से किसी एक देवता की सवारी हमारे पे आ जाती है, और जो है आपको किसी बात का पता ही नहीं चलता कि जब जो आपको सवारी आई है वो किस देवता की आई है। तो वो वचल भी करना प्रारंभ कर देती है और तब आपको पता चलता है। लेकिन जो आपके इष्ट देवता होते हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपके इष्ट देवता कौन है और किसकी सवारी, किस देवता की सवारी आप पर आई है, ये मानकर चलिए। मान लिया आपकी पूजा प्रारंभ हो रही है या कर देते हो आप, उनकी सवारी आपके ऊपर आई है जिसकी आपने पूजा प्रारंभ की है। पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिसकी पूजा हम कर रहे हैं उस देवता की सवारी हमारे पे आई है या किसी अन्य देवता की सवारी हमारे पे आई है। इस तरह का के संकेत हो जाते हैं और व्यक्ति जो है संकोच में रहता है, कंफ्यूज रहता है, किसकी सवारी हमारे पर आई है, ये वचल कर रही है या नहीं कर रही है। तो कुछ संकेत ऐसे भी होते हैं। सबसे पहले जिनके गुरु के बिना, मतलब जिस पर गुरु के बिना सवारी आती है, उनके कुछ संकेत होते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको उबासी आती है, और जैसे आप पूजा कर रहे हो या पूजा के बगैर भी आपको बेवजह उबासी आना प्रारंभ हो जाती है। और जैसे आपके हाथ पैर में खुजली लगना, झटके भी आपके शरीर में लगते रहते हैं। चलते हैं, लोग कहते हैं इसको तो दौरे पड़ने शुरू हो गए, ऐसा लगता है आपको। चलते चलते, बैठे बैठे, खड़े खड़े झटके लगने शुरू हो जाते हैं। आपके शरीर में जो है कंपन होने लगती है। आपका मन करता है कि जो हम अपना सर घुमाते रहे, हाथ पैर इधर उधर मारे, फेंके। तो ये सब जो संकेत होते हैं ये सवारी आने के ही लक्षण होते हैं। तो अगर आपको ये लक्षण जो है आने लगते हैं तो उसके बाद आपको जो है पूर्ण सवारी आना प्रारंभ हो जाती है। तो जो इस तरह की सवारी होती है वो अपना मुंह नहीं खोलती, वो आती है, झूमती है, चली जाती है। चाहे कितनी बार भी आए, वो आती है, झूमती है, चली जाती है। तो आपको ये नहीं पता चलता कि वो जो सवारी है कौन है, क्योंकि सवारी वचल नहीं करती,
जिस भी बच्चे पर सवारी आती है, जिस भी इंसान पर, व्यक्ति पर सवारी आती है, वो कंफ्यूज ही रहता है कि सवारी किसकी है। तो ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि उसको भी पता नहीं होता कि ये जो है सवारी है ये किसकी आई है, क्योंकि ये देवता वचन नहीं करता और आपको स्वयं नहीं पता कि जिस देवता की ये सवारी आई है वो हमारे शरीर पर आई है। तो इसलिए होता है कि जो बिना गुरु की सवारी आती है वो वचन नहीं करती। तो ये संकेत होते हैं बिना गुरु की सवारी आने के। दूसरी बात, जो वचन करती है, यानी कि मान लिया वो वचन करती है और उसमें कुछ बात सच होती है और कुछ बात उसमें झूठ होती है, और कुछ सवारी ऐसी भी होती हैं कि जो गलत वचन करती है। और गलत वचन करने का मतलब ये होता है कि जिस सवारी से आप जो है मतलब सम्मानित हो रहे हो, जाने जा रहे हो, वो जो है उसके मतलब कुछ नियम हो जाते हैं। जो वचन करती है उसके नियम ये होते हैं कि उनका पालन करना, या फिर आप के ऊपर जो सवारी आई है वो गलत वचन करने लगती है। कुछ ऐसे देवता भी होते हैं जो शरीर पर आ रहे हैं, उनको जो है कुछ कार्य पसंद नहीं होते, क्योंकि कुछ देवी देवता की जिनकी सवारी आती है उनको कुछ आपके कार्य पसंद नहीं होते। तो जैसे कि देवता की सवारी को ये पसंद नहीं होता कि आप गलत आचरण करते हो, और वो उनको पसंद नहीं होता अपने पति पत्नी के अलावा किसी और से जो है संबंध रखना, ये भी जो है पसंद नहीं होता सवारियों को, देवताओं को। तो आप जो है उनके आचरण मतलब आपके जब आचरण गलत हो जाते हैं तब भी सवारी गलत वचन करना शुरू कर देती है। तो एक लक्षण तो यही होता है। और बिना गुरु की सवारी के क्या लक्षण होते हैं, देखिए सवारी बिना गुरु के जब आती है, कभी कभी सवारी जो है पूछा देने लगती है, और कभी कभी सवारी क्या करती है, आती है और जो है वो बिल्कुल भी नहीं बोलती। और कुछ तीसरी सवारी का लक्षण ये होता है, बिना गुरु की आती है और जयकारा लगाकर चली जाती है। आप उनसे बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, पर वो क्या करती है, आती है, जयकारा लगाती है और चली जाती है। ये भी एक बिना गुरु की सवारी के आने के ही लक्षण होते हैं। दूसरी बात, बिना गुरु की सवारी आती है, उसमें लोगों का इलाज करने लगते हो। आप जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्योंकि कभी कभी जो है बिना गुरु की सवारी जो है बच्चों को किसी इलाज मतलब बिना गुरु की सवारी आप किसी भी बच्चे का इलाज नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। इलाज से गलत हो सकता है, मेरा मतलब ये है कि जैसा आप झाड़ना शुरू कर देते हो, किसी को कोई बीमारी हो रही है उसका धागा बना देते हो, किसी की नज़र लग गई है उसकी नज़र उतार देते हो। कुछ व्यक्ति इस तरह की बातें भी करना शुरू कर देते हैं। तो उनके घर वाले क्या करते हैं कि छिपाते नहीं, सबको बताते फिरते हैं कि हमारे घर में तो हमारे बच्चे पे ये सवारी आई है और आपको ये बीमारी है, या आपके बच्चा बीमार है, या नज़र लग गई है, तो हमारे घर आ जाना। वो क्या करते हैं कि आपसे पूछा लेने के लिए आना शुरू कर देते हैं, आप उनका इलाज करना शुरू कर देते हो। तो यदि आप किसी के संकट काट देते हो बिना गुरु के, तो आप जो है खुद ही परेशानियों में पड़ जाओगे और आपका जो है कुछ भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि गुरु कभी भी संकट नहीं काटते, क्योंकि गुरु जो है सिर्फ सही राह दिखाते हैं। तो आप इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देते हो, जिससे कि आपकी सवारी गलत आचरण करती है, आपको सही राह नहीं दिखाती। बिना गुरु की सवारी के आने के ये भी लक्षण होते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। बिना गुरु की सवारी से आपको जो है संकट नहीं काटना चाहिए, और अगर आप इलाज करते हैं तो आप बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे अगर आप नहीं मानोगे। ये सोचोगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिना गुरु के कोई धागा नहीं बनाइए, किसी की नज़र मत झाड़िए, नहीं तो क्योंकि गुरु की आज्ञा जब आपको मिली ही नहीं तो आप ये सब कार्य कैसे कर सकते हो, कैसे आप बड़े बन गए कि भाई हम सब कुछ कर सकते हैं। आपको आधी बातों का पता है, आधी बातों का आपको पता नहीं है। तो पहले जो है आप अपना कोई अच्छा गुरु बनाइए, और गुरु बनाकर उनसे जो है आज्ञा लीजिए। जो सवारी आपको आई है, जो गुरु आपके ऊपर सवारी लेकर आए हैं, उनकी आज्ञा से ही आपको चलना चाहिए।
तो सवारी आपको सही राह दिखाएगी और आप जो है कि ठीक भी कर सकोगे व्यक्तियों को, और जो है जो आपके पास आएंगे उनको झाड़ फूँक भी कर सकोगे, नज़र भी झाड़ सकोगे, इलाज भी कर सकोगे। और जो आने वाले जो संकेत होते हैं अच्छे या बुरे, उनका भी आपको पहले से ही पता चलना शुरू हो जाएगा जब सवारी गुरु के साथ आएगी। अगर बिना गुरु के आएगी तो आपका नुकसान होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो है इस तरह का रिस्क बिल्कुल भी ना लीजिए कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपके साथ गलत हो सकता है। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।